और आज महाकुंभ मेले का औपचारिक रूप से समापन हो गया है। वहीं आज प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम के साथ बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। इस दौरान महाकुंभ को लेकर हमारे संवाददाता आशीष वर्मा ने सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस दौरान बातचीत हुई है, वो आपको सुनवाते हैं। का समापन हो चुका है और समापन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, समापन हो गया, 45 दिनों का एक दिव्य भव्य कार्यक्रम देखा गया, कैसे देखते हैं जिस तरीके से आज सम्मानित किया गया? देखिए, इतना बड़ा समागम, विश्व का सबसे बड़ा समागम, 65 करोड़ से भी ऊपर के लोगों ने जिसमें शिरकत की, वो समापन संपन्न हुआ एक बहुत अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से। इसके लिए योगी और मोदी जी की सरकारें को मैं बधाई देना चाहता हूं। और रही इसकी बात की, वहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था चाक चौबंद थी, स्वच्छता व्यवस्था भी उतनी चाक चौबंद थी और वहाँ पे 19,000 से अधिक कर्मचारी इस व्यवस्था में जुड़े हुए थे। सबसे बड़ा श्रेय स्वच्छता के लिए उन्हीं को जाता है, इसलिए आज योगी जी ने उनको सम्मानित किया है। पिछली बार भी जब 6 साल पहले कुंभ हुआ था, उस समय भी उस स्वच्छता को देखकर इतने अभिभूत थे प्रधानमंत्री जी कि उन्होंने उन सफाई कर्मियों के चरण धोए थे जिन्होंने इस सफाई व्यवस्था में जुटे हुए थे। विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही। आज भी कांग्रेस पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुद्दा उठा कि सरकार आंकड़े सामने कर रही है, 30 के आंकड़े बता रही है, लेकिन वहाँ पे मौतें ज़्यादा हुई। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, प्रशासन ने, दोनों ने ये घोषणा की है कि इतने की मृत्यु हुई है, ये मुआवजा पाने के हकदार हैं या ले भी गए। बाकी अगर किसी के परिवार में कोई मृत्यु हुई है, आकर सूचना दे और उनको अपेक्षित सहायता राशि मिलेगी। लेकिन उस सूची के अलावा कोई आया नहीं अभी तक। अगर किसी के परिवार में कोई मृत्यु हुआ होता तो निश्चित रूप से सामने आता। अब इस तरह के अलग अलग आरोप लगाना सिर्फ माहौल बिगाड़ना के काम है। जैसा कि खड़गे जी ने भी कहा था कुछ दिनों पहले कि हजारों लोग मर गए और शव गंगा में बहा दिए गए। अरे वो किसी के परिजन तो होंगे ना, उनके जब जिनके लोग कुंभ में घर से निकले हैं और गंगा में बहा दिए गए, तो उनको तो चिंता हुई होगी कि हमारे परिजन कहाँ हैं, उन्हें सामने आना चाहिए। ये सिर्फ अफवाह फैलाने वाले नेता हैं। ऐसी जया बच्चन ने कहा था हजारों मर गए। मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ, वो कहते हैं कई मर गए, लिस्ट नहीं आई। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि लिस्ट वो दें कि ये लोग मरे हैं, आपने लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है, वरना इस्तीफा दें। तो भी कह रही कि सरकार सीसीटीवी, इतने हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए थे, तो सरकार सीसीटीवी जारी कर दे। नहीं, हम तो उनसे उल्टा की बात कर रहे हैं ना कि उनको कहाँ से आंकड़े मिले। हमने तो जो आंकड़े थे अब दे दिए, सीसीटीवी से दिए या मृतकों के शवों से दिए या मृतकों के परिजनों की सूचनाओं से दिए। हमने आंकड़े दे दिए, ऑथेंटिक आंकड़े बता रहे हैं हम उसको। अगर उन पर कोई और ऑथेंटिक आंकड़े हैं तो वो प्रस्तुत क्यों नहीं करते, सिर्फ अफवाह क्यों फैलाते हैं, ये विषय है। विपक्ष अगर देखा जाए तो न प्रयागराज गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गए, लेकिन राहुल गांधी अभी तक नहीं गए। बीते दिनों रायबरेली भी गए थे। रायबरेली से दूरी प्रयागराज की ज़्यादा नहीं है, तो कैसे देखते हैं? नहीं, हम किसी गैर सनातनी से अपेक्षा क्यों करें, हम किसी मुस्लिम नेता से अपेक्षा क्यों करें, हम किसी क्रिश्चियन नेता से अपेक्षा क्यों करें? तो जब राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी सनातनी है ही नहीं, तो उनके जाने का प्रश्न नहीं उठता। उनकी आस्थाएं नहीं है उधर। जिन लोगों की आस्थाएं थी उनमें से अधिकांश लोग, 65 करोड़ लोग वहाँ पहुँचे हैं। फिर भी लोग ये है कि 40-50 करोड़ सनातनी रह गए, तो लोग ये प्रश्न करने लगे वो क्यों नहीं पहुंचे। ये कोई प्रश्न नहीं हुआ। प्रश्न ये है, इशू ये है कि इतना बड़ा समागम इतने व्यवस्थित रूप से हुआ, ये प्रशंसनीय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि 65 करोड़ सनातनी ने संगम में डुबकी लगाई और एक सबसे अद्भुत प्रयागराज महाकुंभ रहा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।